हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं जयेश आपके अपने YouTube परिवार में दिल खोल के हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी जबरदस्त होंगे और आपके महिला मित्र मंडल भी बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज अपन शुरू करेंगे 3 अगस्त 2024 दैनिक समसामयिकी, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो अपनी आज की क्लास को शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, सेशन को प्रत्येक बच्चे के साथ शेयर कर देना। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि डब्ल्यूटीओ के अनुसार भारत 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में कौन से स्थान पर है। तो भारत जो स्थान पर है वो कौन से स्थान पर है, तो 8वें स्थान पर है। अब उसके बाद में डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई, तो डब्ल्यूटीओ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1995 में। स्थापना कब हुई थी, 1995 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। किसका, डब्ल्यूटीओ का। ठीक है, उसके बाद में अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड करेगा, राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक के एमडी कौन बने हैं, तो ये बने हैं संजय शुक्ला। मिस्टर संजय शुक्ला कौन बने हैं, राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक के एमडी बने हैं। ठीक है, अब ये क्या है, आपको ये क्वेश्चन याद नहीं होते। ठीक है, तो क्या करना है आपको, आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी है उनका नाम रख देना। जैसे कि किसी का नाम संजय है तो उसका संजय शुक्ला नाम रख दो, फिर उसको बोल दो कि तो राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक के क्या है, एमडी है। ठीक है, उसके बाद में अपना है प्रीति सूदन कौन बनी है, यूपीएससी की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है। उसके बाद में यूपीएससी के बारे में संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया था, आर्टिकल 315 से 323 में यूपीएससी के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, मुझे बताना कि यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। ठीक है, यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश कौन सा है, तो ये है चीन। ठीक है, अब चीन की राजधानी क्या है, तो चीन की कैपिटल है बीजिंग, और रेन बिरेन इसकी क्या है, करेंसी हो जाएगी, मुद्रा इसकी रेन बिरेन हो जाएगी। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश कौन सा है, तो वो है चीन है। उसके बाद में ऐसा कौन सा देश है जहां पर सबसे ज्यादा गन्ने होते हैं, तो वो है ब्राजील में सबसे ज्यादा गन्ने होते हैं। उसके बाद में है कि भारत में ऐसा कौन सा देश है, जहां पर डायमंड सबसे ज्यादा होते हैं, तो वो है रूस। ठीक है, रूस एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा क्या होता है, हीरा की उत्पादकता होती है। उसके बाद में किस राज्य में सबसे ज्यादा हीरे उत्पादक होता है, तो ये आप कमेंट करके बताना कि किस राज्य में सबसे ज्यादा हीरे का उत्पादक होता है। ठीक है, अब देश कौन सा है, वो तो हो जाएगा रूस। उसके बाद में कौन सा राज्य है जहां पर हीरे की उत्पादक होती है, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा हीरे का उत्पादक होता है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंशुमन गायकवाड़ का निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से है, तो ये क्रिकेट से है। ठीक है, इनका संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से इनका संबंध है। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल किस राज्य में खोला जाएगा, तो ये खोला जाएगा ईटानगर के अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल खोला जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, ईटानगर के अरुणाचल प्रदेश में 3D प्रिंटेड स्कूल खोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां वह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये हमारे आयोजित किया जाएगा दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में कौन सा भवन है, तो दिल्ली में संसद भवन है। ठीक है, दिल्ली में कौन सा भवन है, दिल्ली में संसद भवन है। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति 2024 2 चरणों में कहाँ आयोजित किया जाएगा। एक तो किया जाएगा राजस्थान में और एक किया जाएगा तमिलनाडु में। और ऑप्शन ए और बी दोनों होंगे, तो ऑप्शन अपना सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी और D4 देवसेना इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। ठीक है,
क्लासें रेगुलर आ रही है ना। अब से क्या होगा, एक क्लास मॉर्निंग में आएगी, एक क्लास इवनिंग में आएगी, ठीक है। करंट अफेयर की क्लास को अपन इवनिंग में अपलोड करेंगे, उसके बाद में मॉर्निंग में जो मैथ्स की क्लास चलती है, मैथ्स का फाउंडेशन संविधान बैच की क्लास है, वो मॉर्निंग में आ जाएगी, ठीक है। अब संडे को मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि संडे को एक कैलकुलेशन आ रहा है, किंग ऑफ कैलकुलेशन, कैलकुलेशन का राजा, जिसमें अच्छे अच्छे बच्चे मार खा जाते हैं। तो वो मैं आपको कल क्लास अपलोड होगी, तो उसमें देख लेना कि किस तरह से कैलकुलेशन आप कर सकते हो विद इन सेकेंड, ठीक है। मैथ्स का कोई भी सवाल आप सेकेंडों में सॉल्व कर दोगे। तो क्लास कब आएगी, कल आपके संडे को वो क्लास आ जाएगी। उसके बाद में है अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2024 में वियतनाम के प्रधानमंत्री भारत यात्रा पर आए, इनका क्या नाम था? इनका नाम था फाम मिन्ह चिन्ह, ठीक है। इनका क्या नाम था? फाम मिन्ह चिन्ह। ये ऑप्शन बी था पर लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो इसका जो सही आंसर होगा वो फाम मिन्ह चिन्ह होगा। अब मुझे ये बताओ कि जो प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर, लास्ट वियतनाम कब गए थे? तो ये 2016 में गए। अब आपको 2016 से कुछ चीज़ें याद आ रही होगी, क्या याद आ रही? अब प्रधानमंत्री जी वियतनाम गए थे तो उन्होंने क्या करा, वहाँ पर जाके 500 और 1000 रुपए की नोट पर क्या लगा दी थी? नोटबंदी कर दी थी उन्होंने। कब करी थी? 8 नवंबर 2016 को, वार गुरुवार और रात की 12 बजे उन्होंने क्या कर दिया था? नोटबंदी कर दी थी। आपको क्या याद रखनी है? डेट याद रखनी है कि 8 नवंबर 2016 को क्या कर दिया था? 500 व 1000 की नोटों को क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन कि युग युगीन भारत संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? तो वो किया जाएगा दिल्ली। कहाँ पर किया जाएगा? दिल्ली में किया जाएगा। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन कि भारतीय तटरक्षक बने प्रशिक्षण प्रोटोकॉल को बढ़ाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जाएगा? कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जाएगा? तो सुविधा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। हाल ही में हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया था। इस ऐप का क्या नाम था? उल्लास ऐप, ठीक है। तो भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, ठीक है। उसके बाद में मैं आपसे प्रश्न पूछा कि राजस्थान राज्य के शिक्षा मंत्री कौन है, ठीक है। और भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। ये चीज़ें आपको क्या करनी है? याद करनी है, ठीक है। याद रखनी है और दिमाग की डायरी में नोट रखनी है। आपका क्या करेंगे? अपन कल की क्लास का रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो आप रेडी हो सभी कल की क्लास का रिवीजन करने के लिए? तो कल की क्लास का अपन रिवीजन करेंगे तो क्या होगा, जो भी क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे अगर आपको सही से याद नहीं होंगे तो आप दोबारा पढ़ लोगे तो क्या हो जाएगी, अच्छे से रिकॉल हो जाएगा और आपको वो याद हो जाएंगे ताकि आप भूलोगे नहीं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि कल संडे है और संडे को जितनी मैंने क्लासें पहले ली है उन सभी का क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो आप सभी तैयार रहना और अपना रिवीजन करके आना। कल की क्लास में मैं 50 क्वेश्चन का रिवीजन करवाऊंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास का रिवीजन का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि किसी भारतीय शूटर ने ओलंपिक की 50 मीटर राइफल पोजीशन में स्पर्धा पदक जीता है। किसने जीता है? तो स्वप्निल कुशाले। किसने जीता है? स्वप्निल कुशाले ने जीता है, ठीक है। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन, हाल ही में सेबी ने किस नाम से चैटबॉक्स लॉन्च किया है? तो चैटबॉक्स लॉन्च किया है, किस नाम से किया है? तो सेवा के नाम से उन्होंने चैटबॉक्स लॉन्च किया है। उसके बाद में है अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, नोमैडिक फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो नोमैडिक फेस्टिवल, चलो इसका सही आंसर क्या होगा? नोमैडिक फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट करके बताना। यदि आप क्लास पूरी अटेंड करते हो तो आप कमेंट जरूर करोगे, वरना आप क्लास पूरी अटेंड नहीं करते हो तो फिर आप इसका सही आंसर नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो नोमैडिक फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा? उसके बाद में है अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? टोक्यो जापान में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किसने किया था? तो विदेश मंत्री हैं, हमारे विदेश मंत्री हैं माननीय एस जयशंकर ने क्या करा था? महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करा था। कहाँ पर करा था? टोक्यो जापान में। टोक्यो जापान में अनावरण करा था विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि
राज्य ने लव जिहाद के दोषियों के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान किया? उत्तर प्रदेश। ये लव जिहाद वाला सिस्टम, आजीवन कारावास वाला सिस्टम कौन कर सकता है? मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ही कर सकते हैं। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किस देश की साड़ों, सोना और चांदी खाद्यान्न यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई है? तो किस देश की शामिल की गई है? किस देश की शामिल की गई है? तो शामिल की गई है भारत की। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, विश्व शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो विश्व शिक्षा सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दुबई में आयोजित किया जाएगा, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत सरकार ने हाल ही में किस संस्था से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता में सुधार के लिए $200 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए? एशिया विकास बैंक ने करे हैं। ऑप्शन सी। के बाद में है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भारत सरकार ने मृदु पवन दास को किस देश में अपना नया उच्चायुक्त नियुक्त किया था? रवांडा। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि आर्मी चिकित्सा सेवा महानिदेशक नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? आयशा अजीज बनी है, सादा सक्सेना नायर बनी है, या शिवांगी जोशी या प्रीति सूदन? इसका भी सही आंसर आपको क्या करना है? कमेंट करना है। बाकी आप मुझे क्लास में लास्ट में आप क्या करते हो? अलग अलग क्वेश्चन के आंसर कमेंट करते हो। ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है? एक ही कमेंट में सारे क्वेश्चनों के आंसर दे देने। ठीक है। अब लास्ट में क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताओ, और आप मुझे ये भी सजेस्ट कर सकते हो कि क्लास में और क्या सुधार करना चाहिए। ठीक है। तो आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।